घर के घरे रहते थे। पूजन कैसे करते? तो नंदिकेश्वर को कहते हैं बिल्वमूले शिवरतम भोजेद्यस्तु भक्तितः एकं वा कोटिगुणितं तस्य पुण्यं प्रजायते। बिल्वमूले शिवरतम, प्रतिदिन बिल्व के पेड़ में पूजन करें, गंधाक्षर से पूजन करें और संध्या काल से पूर्व दीपक जलाना। दीपक कब जलाएं? संध्या काल से पूर्व। बिल्व वृक्ष का महत्व शिव महापुराण में कई वक्ताओं ने बताया, तो हम सब लोगों ने उसको सुना, तो उस सुनने के बाद में हम दीपक भी जलाया, पर ये भाव नहीं किया कि दीपक जलाना कब है। किसी को 8 बजे समय मिला, वो 8 बजे दीपक लगा दिया। किसी को 9 बजे मिला, 9 बजे पहुंच गई माता बहन दीपक लगा दी। कोई दोपहर में ही लगा दिया। पर दीपक प्रकाशित करना कब है? गौधूली वेला तक, संध्या काल तक दीपक हमें लगा देना चाहिए। और उसके बाद यदि रात्रि पहर हो जाए और दीपक लगा दे तो ये भी दोष है, क्योंकि वृक्ष विश्राम में पहुंच जाते हैं, वृक्ष सहन में पहुंच जाते हैं, सो जाते हैं। चाहे पीपल वृक्ष हो, चाहे बिल्व वृक्ष हो, चाहे बट वृक्ष हो। कब लगाएं दिया? संध्या काल तक, गौधूली वेला तक दीपक को प्रज्वलित कर दें। और वैसे तो घर के दीपक का विधान भी उसी समय का है। घर में जो आप दीपक जलाते हैं, जो दहली के दीपक जलाते हैं, जो तुलसी जी के यहाँ दीपक जलाते हैं, जो घर की आरती का दीपक जलाते हैं, उसका विधान है संध्या काल। संध्या काल में भजन करने का विधान है, संध्या काल में नाम जप करने का विधान है। क्योंकि जो क्रिया नियम से होगी, समय से होगी, टाइम टू टाइम होगी, वो फलदायी होगी। फिर कहा कि आप प्रतिदिन पूजन करें, बिल्व वृक्ष की रोज जल अर्पण करें, गंधाक्षर से पूजन करें, संध्या काल के समय दीपक जलावें, और जब अमावस्या आवे, अमावस्या के दिन कोई ब्राह्मण देवता के लिए वृक्ष के नीचे भोजन पवावे। अब व्यवस्था ना हो कि उस समय ब्राह्मण देवता की उपलब्धता ना हो, तो वहीं पे सामग्री सीधा सामान निकाल के बिल्व वृक्ष की पूजन करके संकल्पित करके, और जहां आपका पास में जो मंदिर हो, जहां विप्र देवता रहते हो, वहां आप उसको पहुंचा दें। नंदिकेश्वर जी महाराज कहते हैं कि जब इस विधि से बिल्व वृक्ष का पूजन होता है, इस विधि से जब महादेव की पूजन अर्चना होती है, तो फिर उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं आती। प्रेम से कहिए हर हर